एक आदमी जंगल में तेज तेज भाग रहा था। वह काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और उसने डरते हुए कहा, राम 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 राम। हे भगवान, मुझको बचा ले, वरना ये मुझे मार डालेगा। मैं आगे से कभी जंगल नहीं आऊंगा। हे भगवान, बस इस बार बचा ले, मैं कान पकड़ता हूँ, अगली बार मैं कभी नहीं आऊंगा। राम 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 राम। यह कहकर वह आदमी तेज तेज भाग रहा था। वह काफी ज्यादा डरा रहा था। तभी अचानक वह रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक राक्षस खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वह पीछे होने लगा और घबराते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, मुझको मुझको मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? जैसे तैसे तो इतना अच्छा शिकार मिला है। नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पर राक्षस ने उस आदमी की एक भी बात नहीं सुनी और अगले ही पल उस आदमी की चीखें पूरे जंगल में गूंज गई। सुंदरपुर नामक एक गांव था, जहां पर सोहन अपनी माँ विमला के साथ रहता था। सोहन मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा, खाना ध्यान से ले जाना। हाँ हाँ हाँ, मैंने खा लिया है। यह कहकर सोहन वहां से चला गया। पर सोहन भी काफी ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि एक राक्षस ने उनके गांव में आतंक मचा रखा था। हे भगवान, उस राक्षस से हमें बचा लीजिए। उस राक्षस ने तो हमारे गांव में आतंक ही मचा के रखा है, क्या बताऊं। तभी अचानक सोहन को गांव का राजू मिला और बोला, अरे सोहन भाई, क्या हाल चाल है? कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ, राम राम राजू भाई। अरे कहाँ जाएंगे भाई, काम पर जा रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? अरे भैया, मैं भी खेतों पर ही जा रहा था। तुम्हें तो पता ही है, शाम होने से पहले हमें अपने घरों में आना होता है, इसी वजह से भागे भागे चले आते हैं। और नहीं तो क्या भैया, ससुरे उस राक्षस की वजह से तो हम सभी का जीना दुश्वार हो गया है। चैन से शाम के बाद आदमी निकल ही नहीं पाता है। पता नहीं वो राक्षस मरेगा कब, छाती में मूंग दल रहा है सबके। अरे भैया, जब कोई उसे मारेगा तभी तो वो राक्षस मरेगा ना, अपने से थोड़ी ना मरेगा। वैसे ये बात भी ठीक है। समय तेजी से गुजर रहा था। राक्षस कभी किसी को उठा ले जाता तो कभी किसी को, जिस वजह से गांव वाले भी काफी ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, इस तरह से तो गुजारा हो ही नहीं सकता, हमें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे तो भैया, जाओगे कहाँ? क्योंकि आसपास के गांव में भी राक्षस का आतंक छाया हुआ है। अरे तो आखिर कोई राक्षस को मार क्यों नहीं पा रहा? क्या ये राक्षस इतना शक्तिशाली है क्या? अरे भैया, अगर राक्षस को कोई मार पाता तो अब तक राक्षस मर न गया होता। नहीं तो। सोहन भी काफी ज्यादा परेशान रहता था और उसने अपनी माँ से कह दिया था कि वह घर से बाहर न जाया करे। एक दिन उसकी माँ नदी से पानी लेने गई। जब वह घर पर लौटकर आया तो वहां पर उसकी माँ नहीं थी, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। ओहो, ये माँ कहाँ चली गई? मैंने उनसे कहा था कि घर से बाहर ना जाया करें, सुनती नहीं है, क्या बताऊं। तभी बाहर से विमला आई। विमला को देखकर सोहन ने कहा, हाँ ये लो, आइए आइए माता जी, कहाँ चली जाती हैं आप?
मैंने आपको कितनी बार कहा है कि घर से बाहर जाया ही मत कीजिए, सुनती भी नहीं आप। अरे, मैं तो नदी से पानी लेने के लिए गई थी। क्या? नदी से पानी? पर क्यों? अरे माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अगर पानी खत्म हो जाए तो मुझसे कह दिया करो ना, मैं ला दूंगा। अरे, तो अब तू क्या घर के काम भी करेगा? अरे माँ, आपको पता नहीं है वो राक्षस कितना खतरनाक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो राक्षस आपको उठा कर ले जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, तू बिना फालतू में परेशान मत हो। और एक रात की बात है, विमला किसी काम से बाहर निकली, तभी वहां राक्षस आ गया, जिसे देखकर विमला काफी ज्यादा घबरा गई। हे भगवान, यह तो राक्षस है। अब मैं क्या करूं? यह कहकर जैसे ही विमला वहां से भागने लगी, वैसे ही राक्षस ने विमला को पकड़ लिया। और तभी सोहन ने यह देख लिया और राक्षस से कहा, नहीं 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 नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दो मेरी माँ को। पर राक्षस ने विमला को जोर से रोने लगा। माँ, माँ, माँ। नहीं 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 नहीं, मैं उस राक्षस को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी माँ को मार डाला। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं उस राक्षस को मार डालूंगा। यह कहकर सोहन तेज तेज रो रहा था। सोहन अब राक्षस से बदला लेना चाहता था और उसने अपने आप से कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस राक्षस को मार के ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी। अरे पर भैया, तुम उस राक्षस को मारोगे कैसे हैं? अरे मुझे नहीं पता, यही पता होता तो मैं मार नहीं देता अभी तक। पर हाँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उस ससुरे को मार के रहूंगा। अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा मैं उससे। गांव वालों ने सोहन को काफी समझाया, पर सोहन ने किसी की बात नहीं सुनी और वह वहां से चला गया, जिसे देखकर मुकेश ने कहा, देख राजू, इस समय सोहन काफी दुखी है, उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। समय के साथ कई बार चीजें ठीक हो जाती हैं। हाँ पर भैया, अगर वो सच में राक्षस से लड़ने चला गया तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, वो इतना तो समझदार है ही, वो राक्षस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है। हाँ 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 भैया, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जाकर भी क्या उखाड़ लेगा, वो बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि आज तक राक्षस ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सभी को बेरहमी से मार डाला है। वहीं दूसरी तरफ सोहन जंगल में चलता जा रहा था। वह काफी गुस्से में था और उसने अपने आप से कहा, मुझे पता है कि वो राक्षस जरूर इसी जंगल की किसी गुफा में रहता होगा। मैं पहले उस राक्षस के ठिकाने पर पहुंच जाता हूँ। यह कहकर वह जंगल में इधर उधर गुफा को ढूंढने में लग जाता है। कहाँ है वो? कहाँ छुप के बैठा है चूहा कहीं का, डरपोक। काफी ढूंढने पर उसे एक गुफा दिखाई दी, जिसे देखकर उसने अपने आप से कहा, जरूर इसी गुफा में राक्षस रहता होगा। मैं इस गुफा में जाकर उस राक्षस को मार डालूंगा। उसने मेरी माँ को मार डाला ना, आज मैं भी उसे मार डालूंगा या फिर मर जाऊंगा। यह कहकर वह उसी गुफा के अंदर आया। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था, जिस पर उसने कहा, अरे बाप रे बाप, मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि वो राक्षस कहीं से भी हमला कर सकता है। यह कहकर वह धीरे धीरे अंदर चला गया तो वह काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि अंदर कोई राक्षस नहीं बल्कि एक काला हंस था।
काले हंस को देखकर सोहन काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला। अरे ये तो काला हंस है यहाँ पर। तभी काले हंस ने सोहन को देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर राक्षस को ढूंढने आया हूँ। क्या राक्षस को ढूंढने? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं वह कितना शक्तिशाली है। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी माँ को मारा है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम उसे मारना चाहते हो, पर वह इस तरह नहीं मरेगा। अच्छा, तो फिर वो कैसे मरेगा? देखो मुझे बताओ, मैं उसे मारने के लिए कुछ भी करूँगा। बताओ मुझे क्या करना होगा, बोलो। सोहन को इतने गुस्से में देखकर काले हंस ने उससे कहा, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें जादुई तलवार चाहिए होगी। क्या? जादुई तलवार? पर आखिर वो जादुई तलवार कहाँ है? जादुई तलवार यहाँ से दूर दक्षिण दिशा की तरफ एक गुफा में है। यह सुनकर सोहन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, और तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता? इसके बाद काले हंस ने सोहन को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सोहन काफी हैरान हुआ और बोला, ओ, अगर ऐसी बात है तो मैं उस जादुई तलवार को लेने जाऊंगा और उस राक्षस को मार डालूंगा मैं। धन्यवाद तुम्हारा। अब मैं चला जादुई तलवार लेने। यह कहकर सोहन वहां से चला गया। सोहन के जाने के बाद काले हंस ने अपने आप से कहा, लगता है अब मेरे आजाद होने का समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ सोहन जंगल में चलता जा रहा था, पर अभी तक गुफा नहीं आई, जिस पर उसने कहा, हाँ, काले हंस ने तो कहा है कि मुझे दक्षिण दिशा में जाना है। अरे पर और कितनी दूर चलना पड़ेगा भगवान? चलते 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 क्या बताऊं। तभी उसे एक राज्य दिखाई दिया, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुआ। अरे ये तो कोई राज्य लग रहा है, पर काले हंस ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। चलो, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे इस राज्य में जाकर देखना चाहिए। यह कहकर सोहन उसी राज्य की तरफ चला गया। रायगढ़ राज्य में आने के बाद वह इधर उधर देखने लगा। राज्य काफी सुंदर था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर राज्य है, पर आखिर ये राज्य है कौन सा? यह कहकर वह सीधा महल चला आया। वहीं राजा ने जब सोहन को देखा तो कहा, कौन हो तुम और हमारे महल में कैसे आ गए? अब देखिए, मैं सबसे पहले प्रणाम आपको। मैं दूसरे गांव से आया हूँ महाराज। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या मेरी सहायता की आवश्यकता? पर कैसे? मैं एक राक्षस को मारना चाहता हूँ। उसने मेरी माँ को मारा है और अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। क्या राक्षस? राक्षस का नाम सुनकर राजा थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसके राज्य के लोग भी एक राक्षस से परेशान थे। और राजा ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब वही राक्षस तुम्हारे यहाँ भी आतंक मचा रहा है? हाँ 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 महाराज, वो राक्षस चारों तरफ आतंक मचा रहा है। उसने मेरी माँ को मार डाला और इसीलिए अब मैं उसे मारना चाहता हूँ। पर वो राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तुम भला उसे कैसे मार पाओगे? मुझे उसे मारने की तरकीब पता है महाराज। उसे मारने के लिए हमें जादुई तलवार चाहिए होगी। क्या
जादुई तलवार। पर तुम्हें जादुई तलवार के बारे में किसने बताया? जादुई तलवार के बारे में एक काले हंस ने बताया है महाराज। और यह कहकर सोहन ने राजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं भी अपने राज्य को उस राक्षस से बचाना चाहता हूं। इसके बाद राजा सोहन के साथ जादुई तलवार लेने के लिए निकल जाता है। वह लोग जंगलों की तरफ जाते हैं। जंगल में आने के बाद राजा ने सोहन से कहा, ये बताओ, क्या तुमने उस राक्षस को देखा है? कैसा है वो राक्षस? वो राक्षस तो देखने में बड़ा ही भयानक है महाराज, और निर्दयी तो इतना है कि क्या कहूँ। ये मान के चलिए कि उसने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मार दिया, और मैं उस राक्षस ने अब तक बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा है। मैं उसको गुरी गुरी काट दूंगा। मैं शांत 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 शांत, चिंता मत करो। अगर हमें जादुई तलवार मिल गई तो इस बार वो हमारा शिकार होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। महाराज, हमें दक्षिण दिशा की तरफ और आगे जाना चाहिए। आइए। इसके बाद वह लोग दक्षिण दिशा में आ गए, पर अभी तक उन्हें कोई गुफा नहीं मिली, जिस पर राजा ने कहा, ओहो, आखिर वो गुफा कितनी दूर है? वो हमें मिल क्यों नहीं रही? अब पता नहीं महाराज। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। मुझे अपने साथ घोड़ा लाना चाहिए था। अरे बाप रे, इस तरह चलते चलते मैं तो काफी ज्यादा थक गया हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे महाराज, पर अब कर ही क्या सकते हैं। हमें पैदल ही चलना होगा। आइए, इस तरफ आइए महाराज, आइए। इसके बाद वह लोग और आगे चले गए। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर राजा ने कहा, ओह, क्या तुम इसी गुफा के बारे में बात कर रहे थे? लगती तो यही गुफा है। चलिए, हम लोग जाकर देखते हैं। हाँ, पर तुम तो ये बता रहे थे कि यहाँ पर राक्षस आ सकता है। अब महाराज, काले हंस ने तो यही कहा था, इसीलिए हमें सावधानी से अंदर जाना पड़ेगा। इसके बाद वह लोग उस गुफा के अंदर आ गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, जिसे देखकर राजा ने कहा, हो, यहाँ पर तो घना अंधेरा है। हाँ महाराज, आपको क्या लगा आपके महल की तरह उजियारा होगा क्या यहाँ? सावधानी से आइएगा, धीरे धीरे। गुफा है ये, यहाँ अंधेरा ही होगा। आराम से, आराम से। इसके बाद वह लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी, और वहाँ पर जादुई तलवार रखी हुई थी। जादुई तलवार को देखकर राजा और सोहन काफी ज्यादा खुश हुए, और सोहन ने कहा, हाँ आखिरकार हमें जादुई तलवार मिल गई महाराज, ये देखिए। क्या यही जादुई तलवार है? हाँ महाराज, यही तो जादुई तलवार है। आप देख नहीं रहे ये कितनी तेज चमक रही है? हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, हम इसे उठा लेते हैं, कहीं वो राक्षस ना आ जाए। चलिए महाराज, आइए। इसके बाद वह दोनों जादुई तलवार को उठाने के लिए गए। तभी अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो वहां पर राक्षस खड़ा हुआ था। राक्षस को देखकर सोहन और राजा काफी ज्यादा घबरा गए, और राजा ने कहा, अरे ये तो राक्षस है। अब हम लोग क्या करेंगे? महाराज, हमें जल्द से जल्द जादुई तलवार उठानी होगी, यही हमारा सुरक्षा कवच है। हाँ, तुम सच कह रहे हो। तुम जादुई तलवार को उठाओ, तब तक मैं इसे रोकता हूँ।
यह सुनकर सोहन जादुई तलवार उठाने के लिए भागा। तभी राक्षस ने सोहन पर वार किया और कहा, जादुई तलवार से दूर रहो। मैंने कहा जादुई तलवार से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम दोनों को मार कर यहाँ से ले जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जादुई तलवार को उठाने की, और तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? यह सुनकर सोहन थोड़ा घबरा गया। उसे पता था अगर उसने काले हंस का नाम लिया तो राक्षस उसे मार डालेगा। और सोहन ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे यहाँ का पता किसने दिया? अच्छा, इसका मतलब तुम सीधे तरह नहीं बताने वाले। कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हें मारूंगा तब तुम खुद ब खुद बता दोगे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। यह सुनकर राक्षस को काफी तेज गुस्सा आ गया। तभी राजा आगे आया और बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे लड़ाई लड़ो, उसको छोड़ो। राजा को देखकर राक्षस और तेज गुस्से में आया और बोला, लगता है तुझे मरने की बड़ी जल्दी है, इसीलिए तू आगे आ गया। रुक जा, पहले तुझे ही मारता हूँ। यह कहकर राक्षस ने राजा पर वार किया, पर राजा ने राक्षस का मुकाबला किया, जिसे देखकर सोहन ने अपने आप से कहा, जब तक महाराज राक्षस से लड़ रहे हैं तब तक मुझे जादुई तलवार उठाकर राक्षस पर वार करना चाहिए। यही सही मौका है। मुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस तरह मैं अपनी माँ की मौत का बदला ले लूंगा। यह कहकर सोहन जल्दी से जादुई तलवार को उठा लेता है। जादुई तलवार उठाते ही पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी, जिसे देखकर राक्षस को काफी तेज गुस्सा आ गया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई जादुई तलवार को उठाने की? अब तू बच नहीं सकता, क्योंकि जादुई तलवार मेरे हाथ में है। ये तुम दोनों की गलतफहमी है। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और उस जादुई तलवार को वहीं रख दे बच्चे, इसी में तेरी भलाई है। नहीं 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 नहीं, मैं इस जादुई तलवार को नहीं रखूंगा। यह सुनकर राक्षस काफी तेज गुस्से में आ जाता है। तभी सोहन राक्षस पर हमला करता है, पर राक्षस सोहन को उठा। हाँ, अरे ये क्या हो गया? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर राजा ने एकदम जादुई तलवार उठाई और राक्षस को तोड़ दिया, जिसे देखकर राजा उस गुफा से बाहर निकल आया। गुफा से बाहर आने के बाद उसने अपने आप से कहा, हाँ, अब इस जादुई तलवार का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। हे भगवान, हाँ, जैसे तैसे तो मुझे एक बहादुर सिपाही मिला था, पर वो भी मर गया। पर मैंने उस राक्षस को मार दिया और वो किसी को भी चोट अब नहीं पहुंचा पाएगा। अगर इस नौजवान ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं उस राक्षस को कभी मार नहीं पाता। यह कहकर राजा उसी गुफा के लिए निकल गया, जिसके बारे में सोहन ने बताया था। वहीं दूसरी तरफ काला हंस गुफा में काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ था। पता नहीं वो नौजवान राक्षस को मार पाया होगा या नहीं। क्या उसे जादुई तलवार मिल गई होगी? काला हंस काफी परेशान था
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हे भगवान, मुझे घबराहट क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं वह आदमी मर गया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह आदमी मर गया होगा तो राक्षस मुझे भी मार डालेगा, क्योंकि राक्षस को पता है जादुई तलवार के बारे में मुझे ही पता है। यह कहकर काला हंस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा काफी ज्यादा परेशान था और वह उसी गुफा की तरफ चलता जा रहा था। और कितनी दूर चलना पड़ेगा? आखिर अब तक वो गुफा आई क्यों नहीं? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा? नहीं 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 नहीं, सोहन ने तो इसी तरफ बताया था। हाँ। सोहन का नाम लेते ही राजा के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने अपने आप से कहा, वो नौजवान बहुत ही बहादुर था। उसने अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया और उस राक्षस को मार दिया। काश काश आज वो जिंदा होता तो मैं उसे अपनी सेना में जरूर भर्ती कर लेता, पर लगता है भगवान को यही मंजूर था। इसके बाद राजा और आगे चला गया। तभी उसे गुफा दिखाई दी, जिसे देखकर राजा ने कहा, ओह, लगता है यही वो गुफा है जिसके बारे में सोहन ने बताया था। इसी में काला हंस होगा। यह कहकर राजा उसी गुफा के अंदर आ गया। किसी के पैरों की आवाज सुनकर काला हंस बुरी तरह घबरा गया। अरे, लगता है राक्षस आ गया है। अब तो मैं मार ही जाऊंगी। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए मेरी। काला हंस बुरी तरह डर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और उसने परेशान होकर कहा, अरे रे रे, मैं तो यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? आज तो मेरी मौत निश्चित है। तभी अचानक वहाँ पर राजा आ गया। राजा को देखकर काला हंस काफी ज्यादा हैरान हुआ। वहीं जब राजा ने काले हंस को देखा तो कहा, क्या तुम वही काले हंस हो जिसके बारे में सोहन ने मुझे बताया था? सोहन का नाम सुनकर काला हंस काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ, मैं वही काला हंस हूँ, पर वह नौजवान कहाँ है? अफसोस कि उसे राक्षस ने मार दिया। क्या राक्षस ने मार दिया? पर कैसे? और वह राक्षस कहाँ है? और राक्षस को हमने मार दिया। क्या राक्षस को तुमने मार दिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इसके बाद राजा ने काले हंस को सारी बात बताई, जिसे सुनकर काला हंस थोड़ा दुखी हुआ और बोला, वह नौजवान अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। हाँ, बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो बहुत ही बहादुर था। उसने राक्षस से डटकर मुकाबला किया, पर बड़े दुख की बात है कि वो आखिरकार मर गया। अच्छा, वैसे जादुई तलवार मिल गई क्या? पर तुम्हें मतलब इस तलवार के बारे में कैसे पता? सोहन ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। उसने कहा था कि वो मुझे बाद में बताएगा, पर शायद भगवान को यही मंजूर था। हाँ, क्योंकि यह तलवार बहुत ही शक्तिशाली है। इससे तुम अपनी काली शक्ति और बुराइयों को हरा सकते हो। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने काले हंस से कहा, पर तुम्हें मतलब इस तलवार के बारे में कैसे पता? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस जादुई तलवार के बारे में राक्षस ने ही बताया था। क्या तुम्हें राक्षस ने बताया था? पर क्यों? उसने तुम्हें क्यों बताया?
क्योंकि क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता था, पर मैंने ऐसा करने नहीं दिया, जिसके बाद उसने मुझे काले हंस में बदल दिया। मैं एक राजकुमारी हूँ और इसी जादुई तलवार से मेरा श्राप हटेगा। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके सामने एक काला हंस नहीं बल्कि राजकुमारी थी, जिस पर राजा ने कहा, ओ, तो इसका मतलब उसने तुम्हें ये रहस्य बता दिया था। हाँ हाँ, क्योंकि उसे पता था कि मैं यहाँ से कहीं जा तो नहीं सकती हूँ, इसलिए उसने बता दिया कि जादुई तलवार से ही वह मारेगा और मेरा श्राप भी इसी से हटेगा। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, हम तुम्हें आजाद करेंगे। यह कहकर राजा ने जादुई तलवार से काल एक राजकुमारी में बदल गया। राजकुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर राजा भी उन पर मोहित हो गया। वहीं जब राजकुमारी ने अपने आप को असली रूप में देखा तो वह काफी ज्यादा खुश हो गई और राजा से बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे मेरे असली रूप में वापस पहुंचा दिया। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको पता नहीं है, मैं कई वर्षों से काले हंस में कैद थी। तो ये बताओ, तुमने कभी मदद मांगने की कोशिश नहीं की? क्या इस गुफा में कभी कोई आया नहीं क्या? नहीं नहीं, क्योंकि इस गुफा में राक्षस मेरे साथ रहता था, जिस वजह से यहाँ कोई नहीं आया, और जो कोई भी यहाँ आ जाता था राक्षस उसे मार डालता था। यह सुनकर राजा को सारी बात समझ आ गई और राजा ने कहा, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम आजाद हो गई हो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर अगले ही पल राजकुमारी उदास हो गई। राजकुमारी को उदास देखकर राजा थोड़े हैरान हुए और बोले, अरे क्या बात है, आप उदास क्यों हो गई? क्योंकि राक्षस ने मेरे माता पिता को तो मार ही डाला है। उसने मेरे राज्य को भी तबाह कर दिया होगा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? ओहो, इतनी सी बात, इसलिए आप उदास हो गई? हाँ हाँ, क्योंकि आपको तो पता ही है, मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझ पर मेरे दुश्मन देश की भी नजर होगी। हाँ, तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? सच बताऊं तो आप बहुत ही सुंदर हैं और हमने पहली ही नजर में आपको पसंद कर लिया। ये बताइए, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? ये सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? हाँ हाँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। यह सुनकर राजकुमारी काफी खुश हो गई और बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर राजा राजकुमारी को अपने महल वापस ले जाता है। महल आने के बाद राजा राजकुमारी से विवाह कर लेता है और अब वह लोग बहुत खुश थे और आराम से रह रहे थे।